24 जनवरी 2021 के दिन इलॉन मस्क ने कंपनी स्पेसएक्स द्वारा सबसे ज्यादा सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजकर एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। और वहीं दूसरी ओर 6 मई 2002 को इसी कंपनी यानी स्पेसएक्स की शुरुआत हुई थी। लेकिन उस समय किसको पता था कि ये प्राइवेट कंपनी भविष्य में जाकर नासा जैसी बड़ी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से भी आगे निकल जाएगी। लेकिन क्या यह सफर इतना आसान था? चलिए पता लगाते हैं। 2002 में स्पेसएक्स को बनाने से पहले साल 2001 में इलॉन मस्क के जरिए एक प्रोजेक्ट बनाया गया था, जहां उन्होंने दिखाया था कि कैसे मंगल ग्रह को इंसानों के रहने लायक बनाया जा सकता है। लेकिन सभी ने इसको मजाक की तरह लिया था और उन पर हंसने लगे थे। लेकिन इलॉन मस्क अलग ही किस्म के इंसान थे। वो जो सोचेंगे वो चीज वो करके जरूर दिखाएंगे। जी हाँ, उन्होंने सोच लिया था कि वो मार्स में रॉकेट भेजेंगे। लेकिन रॉकेट उन्हें मिलता कहां से? तो वो पहले रॉकेट के लिए नासा के पास गए। लेकिन नासा ने जो रॉकेट की कॉस्ट इलॉन मस्क को बताई वो उनकी सोच से भी कहीं ज्यादा थी। फिर उन्होंने सोचा कि क्यों ना रशिया में जाते हैं, वहां पर इसका प्राइस जरूर कम होगा। तो वो 2001 में ही रशियन स्पेस एजेंसी के पास पहुंच गए रॉकेट खरीदने के लिए। लेकिन वहां भी उनके हाथ निराशा ही लगी। लेकिन रशिया से अमेरिका लौटते वक्त रिटर्न प्लेन में बैठकर इलॉन मस्क ने सोच लिया था कि अब वो ये रॉकेट खुद ही बनाएंगे। फिर जैसा सोचा वैसा ही काम उन्होंने घर लौटकर अपने इन्वेस्टर स्टीव जैसन के साथ मिलकर एक एस्टिमेट लगाकर शुरू कर दिया। जो रॉकेट खरीदने वो गए थे उसको अपनी कंपनी द्वारा बनाया जाए तो उसका कॉस्ट कितना आएगा। तो उन्होंने कैलकुलेट किया तो ये शॉकिंग रिजल्ट आया कि लॉन्च पैड छोड़कर उनके प्राइस का 3% रॉ मटेरियल लगेगा और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में 15% कॉस्ट आएगा। मतलब 80% कम कीमत में रॉकेट बन सकता था। इसके बाद उन्होंने रॉकेट इंजीनियर के साथ मिलकर 2002 में स्पेसएक्स का हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में बनाया। शुरुआती दिनों में सभी इन पर हंसते थे क्योंकि उनकी सोच एकदम अलग थी। जहां सब रॉकेट को एक बार बनाकर ही स्पेस में नहीं भेज पा रहे थे, तो इलॉन मस्क ने ऐसे समय में रीयूजेबल रॉकेट बनाने की सोच रखी। टॉम मुलर के साथ मिलकर 2005 में 160 एम्प्लॉइज को लेकर फुली फंक्शनल तरीके से काम चालू किया। लेकिन सफर में भी उतार चढ़ाव बाकी था। एक साल के अंदर ही उन्होंने अपने पहले रॉकेट फॉल्कॉन 1 को लॉन्च किया। लेकिन लॉन्च करने के कुछ ही समय बाद रॉकेट के इंजन में आग लग गई थी, जिसके कारण वो लॉन्च फेल हो गया। लेकिन इसके बावजूद फॉल्कॉन 1 को सेकंड और थर्ड टाइम लॉन्च किया गया। लेकिन हर बार इनके हाथ में फेलियर ही लग रहा था। वहीं दूसरी तरफ 3 बार लॉन्चिंग फेल होने की वजह से उनके पास पैसे भी लगभग खत्म हो गए थे और इस समय इन्वेस्टर्स ने भी अपना मुंह फेर लिया था। अब तो बस ऐसा हाल था कि वो अपने बचे कुछ पैसों से रॉकेट को आखिरी बार ही लॉन्च कर पाते और अगर इस बार फेल होते तो उनका सपना बस सपना ही रह जाता। लेकिन हमने पहले ही बताया था कि इलॉन मस्क एक अलग ही किस्म के इंसान है। उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी पर इतनी मेहनत की कि 28 सितंबर 2008 के दिन आखिरी बार के लिए रॉकेट लॉन्च किया गया और इस बार फॉल्कॉन 1 ऑर्बिट तक पहुंच गया और तब से लेकर आज तक स्पेसएक्स एक के बाद एक मिशंस को अंजाम दे रहा है। 2009 में पहला सैटेलाइट ऑर्बिट में भेजा गया था। फिर 2010 में पहली बार फॉल्कॉन 9 को स्पेस में भेजकर स्पेस शटल को सक्सेसफुली धरती पर वापस लाया गया। यानी कि उनका रीयूजेबल रॉकेट का सपना पूरा हो गया। 2018 आते आते स्पेसएक्स 100 से भी ज्यादा रॉकेट्स को स्पेस में भेज चुका था और इसके बाद साल 2019 में महीनों में स्पेसएक्स ने एक ऐसा रॉकेट बनाया जिसको ज्यादा से ज्यादा 1000 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। और दोस्तों इसी की वजह से रॉकेट्स का खर्चा भी बहुत कम हो जाएगा। फिर 2020 में 31 मई का दिन एक बहुत ही ऐतिहासिक दिन था, जहां उनका स्पेसक्राफ्ट नासा के 2 साइंटिस्ट को सक्सेसफुली इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर भेजा गया। फिर उसी साल इजराइल द्वारा एक मिशन किया गया और उसमें भी स्पेसएक्स का स्पेशल शटल इस्तेमाल किया गया। फिर 24 जनवरी 2021 के दिन स्पेसएक्स के रॉकेट के फैल्कन 9 के सहारे 143 सैटेलाइट्स को लॉन्च किया गया। इससे पहले हाईएस्ट नंबर रिकॉर्ड इंडिया के इसरो के पास था, जिसने साल 2017 में 104 सैटेलाइट्स को लॉन्च किया था। हालांकि अब 2017 में इसरो द्वारा ये मिशन किया गया, तब इलॉन मस्क ने खुद ट्वीट करके इसरो को कॉन्ग्रेचुलेट किया। लेकिन अगर हम इसरो और स्पेसएक्स की बात करें तो दोनों ही चाहते हैं कि कम से कम पैसों में अंतरिक्ष का टूर किया जा सके और दोनों ही ऑर्गेनाइजेशंस बहुत ही अच्छे से ये काम कर रही है। तो अभी बस देखना ये है कि 2024 में इलॉन मस्क किस तरह हम इंसानों को मंगल तक ले जाएंगे, क्योंकि उन्होंने प्रॉमिस किया था कि वो 2024 तक इस काम को अंजाम देंगे। अब भविष्य में क्या होगा वो तो आने वाला समय ही बताएगा। तो इलॉन मस्क के लिए इस वीडियो पर एक लाइक तो बनता है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करिए और अगर आपने हमारे चैनल फैक्टोमैटिक को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल के ऑप्शन पर क्लिक करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि हमारा कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो सके। चलिए दोस्तों, इसी के साथ लेता हूँ अब मैं आपसे इजाजत। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। शुक्रिया।